Well, the Trump administration and the White House were consulted by the Israelis on their attacks in Gaza tonight. And as President Trump has made it clear, Hamas, the Houthis, Iran, all those who seek to terrorize not just Israel, but also the United States of America, will see a price to pay. All hell will break loose. And all of the terrorists in the Middle East, again, the Houthis, Hezbollah, Hamas, Iranian-backed terror proxies, and Iran themselves should take President Trump very seriously when he says he is not afraid to stand for law-abiding people. He is not afraid to stand up for the United States of America and our friend and our ally Israel. दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आखिरकार फिर वही हुआ जिस बात का डर था, यानी कि इजराइल ने एक बार फिर गाज़ा पट्टी पर हमला कर दिया और खान यूनुस और उसके आसपास के इलाकों में जो भी मलबों का ढेर था उसमें लोग आबाद थे, फिर से जाके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और इफ्तार का आयोजन कर रहे थे, रमज़ान के रोज़े रख रहे थे। उनके ऊपर एक बार फिर से आफत आ गई है और पहले ही झटके में जो कल रात उसने IDF ने हमला किया है तो उसमें 300 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मर्द, औरत और बच्चे शहीद हो गए और हमेशा की तरह इस बार भी 200 से ज़्यादा औरतें और बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये तो होना ही था, इसलिए कि नेतन्याहू की नीयत साफ़ नहीं थी। वो तो ट्रंप के दबाव में आकर और अपने यहाँ के घरेलू हालात को देखते हुए रोज़ रोज़ के प्रदर्शन और दबाव से छुटकारा पाने के लिए उसने वक्ती तौर पर सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर लिया और उसका मकसद भी यही था कि कुछ बंधकों को रिहा करा लिया जाए ताकि इजराइल में, तेल अवीव में शांति हो जाए, जनता को लगे कि हाँ, हमारी सरकार हमारे साथ है और उसके बाद फिर दोबारा से हम हमला करेंगे। और इस बार तो ट्रंप का भी पूरा सहयोग है, क्योंकि ट्रंप की भी नीयत ख़राब है। ट्रंप चाहते हैं कि गाज़ा को खाली करा लिया जाए और वहाँ के मलबे को साफ़ कराकर उसको पिकनिक स्पॉट में बदल दिया जाए। 10 बाई 40 फुट की जो एक पट्टी है, गाज़ा पट्टी, उसको रिविएरा में बदलना चाहते हैं ताकि दुनिया भर से जो लोग आवें वहाँ अय्याशी करें, धूप सेकें, समुंदर की ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लें। अब इसके लिए चाहे कितने ही फ़िलिस्तीनी मार दिए जाएं, हालांकि अब वहाँ ज़्यादा फ़िलिस्तीनी है भी नहीं, लेकिन उनको फिर से आग और खून का एक मंज़र देखना बाकी है। और इस बार तो अब फ़िलिस्तीनियों को कतर से भी पूछना चाहिए और मिस्र से भी पूछना चाहिए कि आखिर इन्होंने जो सीज़ फायर कराया था उसका क्या मकसद था। क्या इसी के लिए सीज़ फायर कराया था कि दोबारा उन पर हमला हो? और ट्रंप ने अभी फिर बयान दिया है, ट्रंप ने यमन में हूतियों पर भी हमला किया, 2-3 दिन पहले हूतियों पर हमला किया जिससे यमन में भी 50-60 आदमी शहीद हो गए। और ट्रंप का जो बयान आया है, ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चाहे हमास हो, चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, इस तरीके की जो भी तंजीमें हैं जिससे इजराइल को ख़तरा है, यहाँ तक कि ईरान, इनको हम बख्शेंगे नहीं और इनसे भरपूर तरीके से निपटेंगे। और जब तक कि गाज़ा पट्टी से हमास का ख़ात्मा नहीं हो जाता वहाँ जंग जारी रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप का जो हरी झंडी मिली है तो नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज को इशारा कर दिया और सीज़ फायर को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब नेतन्याहू भी यही चाहता है कि गाज़ा पट्टी से खाली करा लिया जाए। इसके लिए उसने स्टारवेशन यानी भूख को भी हथियार बनाया हुआ है। उसने वहाँ रसद जाने से रोक लगा दी है, फिक्स से वहाँ भुखमरी का दौर शुरू हो गया है और वहाँ खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं या मेडिकल एड से संबंधित सहायता सामग्री है उसको वो रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा है। तो एक बार दोबारा से वहाँ जंग का माहौल हो गया है। अब देखना ये है कि हमास, जिसने कि इस सीज़ फायर का पूरी ईमानदारी से पालन किया था और अभी तक उसने एक भी हमला नहीं किया, जबकि इजराइल ने सीज़ फायर होने के बावजूद भी छिटपुट हमले जारी रखे थे, जिसमें शुरू में ही 100 के लगभग
फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके थे, लेकिन हमास ने उसका कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब जबकि खुलकर इजराइल मैदान में आ गया है और आईडीएफ फिर से वापस आई है, पलट के वार शुरू हो गया है, हवाई हमले चालू हो गए हैं, तो अब देखना है कि हमास इससे किस तरीके से निपटता है और क्या वाकई अब हिजबुल्लाह भी उसका साथ देते हैं कि नहीं, ईरान उसका साथ देता है कि नहीं। और हालांकि हूतियों ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमारे ऊपर लाख हमला हो लेकिन हम दबने वाले झुकने वाले नहीं हैं। और उसने तीसरी बार भी अमेरिकन विमान वाहक पोत पर हमला किया है और लाल सागर में एक बार फिर से हूती सक्रिय हो गए हैं और जो इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज़ हैं या इजराइल से आने वाले जहाज़ हैं उन पर उनका हमला चालू हो गया है। तो दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कुछ ना कुछ कमेंट्स करें। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।